नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग देखेंगे सौर मंडल के भाग तीसरे को। आज भाग तीसरे में हम ये बताएंगे, आपको बता चुके हैं हम ब्रह्मांड के बारे में, सौर परिवार के बारे में, बुध और शुक्र के बारे में। आज बारी है समझने का पृथ्वी यानी हमारी दुनिया के बारे में, जिस पर हम सरवाइव कर रहे हैं। देखिए आज का हेडिंग, आज का टॉपिक है हम लोगों का पृथ्वी यानी अर्थ। अब आप पूछेंगे कि सर अर्थ का आविष्कार कैसे हुआ, अर्थ कैसे बना? बहुत बढ़िया है, देखिए समझिए थोड़ा सा। अर्थ जब बना तो ये सूर्य में किसी वजह से भारी टकराहट की वजह से उसमें विस्फोट हुआ और उसमें से जहां तहां बहुत सारे प्लेनेट बन गए, मतलब बहुत सारे टुकड़े हो गए और उसी टुकड़ों से प्लेनेट का आविष्कार हुआ यानी ग्रह का आविष्कार हुआ। और वो ग्रह कैसे हुए? तो ये ग्रह लाखों करोड़ों वर्ष से तपते, आपको पता है कि सूर्य जो है, मान लीजिए सूर्य है, इस सूर्य में किसी कारणवश कहीं से टकराहट हुई। टकराहट की वजह से इसमें से बहुत सारे ग्रह निकल गए छोटे छोटे, जो सूर्य की आसपास परिक्रमा करने लगे, घूमने लगे। क्यों घूमने लगे? तो सूर्य जो है, सूर्य के पास बहुत सारा गैसीय गोला है और इसके पास बहुत सारा ग्रेविटी है। किसके पास? सूर्य के पास। यानी सूर्य का सेंटर ऑफ मास इस पिंडों के सेंटर ऑफ मास से ज्यादा है। आप सेंटर ऑफ मास समझते हैं, जो आकर्षित करता है। अब बताइए ये पृथ्वी या जितने भी ग्रह हैं जो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, उनका सेंटर ऑफ मास सूर्य के सेंटर ऑफ मास से कम है, राइट? तो हुआ क्या कि जितने भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह, ये सूर्य के ही टुकड़े हैं। पृथ्वी भी सूर्य के ही टुकड़ा है। लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष तक ये क्या हुए, ग्रह ठंडा होने लगे, क्योंकि ये गैस रूप में थे। पहले ये गैस रूप में थे, पहले कैसे थे? गैस रूप में थे। और फिर धीरे 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 क्या होने लगी? ठंडा होने लगी। और आपको बता दे कि जो हमारी पृथ्वी है ये ऐसी है, यही एक ऐसी प्लेनेट है, ग्रह है, जिस पर जीवन संभव है। आप समझ रहे हैं? पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसके अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर जीवन यापन संभव हो। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लाखों करोड़ों वर्ष जब ये ठंडा हुई तो ये ठंडा होते होते जल की अवशेषों में बदल गई और जलीय जीव से ही माना जाता है कि मनुष्यों का उत्पत्ति हुआ। ठीक, अब उसके लिए हमें किसी दूसरे दिन क्लास लेना पड़ेगा, टॉपिक अलग हो जाएगा। पहले हम इसे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर जीवन यापन संभव हुआ। और बता दे आपको कि हम लोगों की जो पृथ्वी है, यह सौर मंडल का, यह सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। बड़ा ग्रह है, समझ रहे हैं ना? यह सौर परिवार का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, यह सूर्य की परिक्रमा जो है, यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करता है। ठीक, याद रहेगा आपको, यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में। अब होता क्या है कि 4 साल तक यही बात अगर आगे बढ़ती जाएगा तो यह 24 में चला जाता है। यानी उसी 4 साल के बाद एक साल लीप ईयर आता है, जिसको हम लोग 366 दिन हो जाता है। ऐसे फरवरी मंथ 28 का रहता है और लीप ईयर आता है तो 29 का हो जाता है। ठीक, आप लोगों को जानकारी होगा, पहले से नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बता दिया जाएगा। पृथ्वी की परिभ्रमण जो काल है वो अपने अक्ष पर 23.6 घंटा में एक राउंड मारता है। यानी 23.6 पॉइंट के बाद अगर अंक बदलेगा तो हम लोग दशमलव में उसकी गणना एक बढ़ाकर कर लेते हैं। तो मान लीजिए 1 घंटा है तो इस परिभ्रमण जो है 24 घंटे में एक और दैनिक गति होता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। आपको पता होगा। सूर्य से इसकी औसतन दूरी कितनी है भाई? सूर्य से औसतन दूरी जो है ये कितनी है भाई? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधी 150 लिख दीजिए ना, पॉइंट छोड़िए, सीधा सीधे ये अनुमान लीजिए कि 150 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है, औसतन दूरी। किसकी दूरी? सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ठीक, और इसका एकमात्र उपग्रह है जिसे हम लोग कहते हैं चंद्रमा। बहुत फेवरेट उपग्रह है और बहुत लोग इसे प्यार से मानता भी है।
ठीक, लेकिन थोड़ा सा पागल बौरा किस्म के इंसान है, अंधेरे में भी निकल पड़ता है, बताइए। ठीक, आगे इस पर भी हम एक बात करेंगे चंद्रमा पर, लेकिन थोड़ा सा पृथ्वी का ही जिक्र इस वीडियो में कर देते हैं। आगे देखिए, आपको बता दें कि इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसको नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह। नीला ग्रह किसको कहा जाएगा? पृथ्वी को, याद रखिएगा। अगर ये कोई पूछेगा कि बताइए पृथ्वी के आकार में कौन सा ऐसा ग्रह है जो लगता है कि ये इसके आकार के बराबर है, तो आप कहिएगा शुक्र। सर, शुक्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के आकार में बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल ये आकार में एक दूसरे के पास रहते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चलिए आगे देखिए, आपको ये भी बता दें कि पृथ्वी यानी बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये तीनों चारों ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह, ठीक, याद रखिएगा आप लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। किसको? पृथ्वी को और इन चारों ग्रह को। ठीक है, आगे आप लोगों को यह भी बता दें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। याद रहेगा ना, झुका हुआ है, झुका हुआ है। ठीक, एक मिनट, झुका हुआ है लिख देते हैं, हुआ है, राइट। ये कितना डिग्री झुका हुआ है मेरे दोस्त? तो 23.5 डिग्री, याद रहेगा। और ये भी बता दे कि यह जो पृथ्वी है, इस सूर्य की, मान लीजिए सन हो गया, आई पृथ्वी हो गया, ऐसे ऐसे ही घूम रहा है। ठीक, तो यह बता दे कि यह सूर्य की परिक्रमा जो करता है, तो उस समय इसका स्पीड जो होता है 1610 किलोमीटर पर घंटा होता है। हम लोग एकदम खड़े रहते हैं, लगता है कि कोनो बात नहीं है, पृथ्वी इतने स्पीड से घूम रही है, हम लोग को पता नहीं चलता है। ठीक, और ये भी बता दें कि पृथ्वी जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और बाकी ये शुक्र जो है ये कैसे करता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, टेढ़ है तनी। ठीक, देखिए, ये सब रहा पृथ्वी के बारे में जानकारी। अब पृथ्वी पर यह भी याद रखिएगा कि 71% जल है, ठीक है, और 29% स्थल है। ठीक, आपको यह भी मालूम होना चाहिए। लेकिन ये 71% जल पीने वाला सब नहीं है, नमकीन जल है, खारा जल है, और पीने वाला की संख्या 0.03% ही है। ठीक, आगे और भी पृथ्वी का जो आवरण है इसमें भी बहुत सारे वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर के बारे में बताएंगे, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, ब्रह्मांड मंडल, 5 लेयर है। ठीक, कौन से मंडल में कौन सा घटक होता है ये सब भी बताएंगे। लेकिन पृथ्वी की ही बात हो रही है अभी, तो वायुमंडल का एक दिन क्लास अलग चला देंगे। ठीक है, तो याद रखिए, ये सब अच्छे से आप अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। और हम यही कहेंगे कि आप हमेशा तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि जब आपके समय जब निकल जाएगा, आपके कमाने का हो जाएगा उम्र, और आप कहीं कमाने जाइएगा तो बहुत अफसोस होगा कि काश हम पढ़ लिए होते तो ये दिन न देखना पड़ता। फैक्ट्री में कोई जाएगा, कोई मजदूरी करेगा तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ से कि अभी समय है, अभी समय को व्यर्थ कीजिएगा, समय आपको व्यर्थ कर देगा। अब बात समझिए, समय को आप व्यर्थ कीजिएगा, समय आपको व्यर्थ कर देगा। ठीक, वो कहते हैं ना, अलमारी खोला तो कुछ दस्तावेज पुराने निकल आए, अलमारी खोला तो कुछ दस्तावेज पुराने निकल आए, और मेरे चेहरे पर पता नहीं कैसे दाने निकल आए। फिर से सुनिए, अलमारी खोला तो कुछ दस्तावेज पुराने निकल आए, चेहरे पर मेरे पता नहीं कैसे दाने निकल आए, और मुझे पहचान न सका ये गांव मेरा, और जब उम्र हुआ तो हम कमाने निकल आए। यानी जब पहचानने का उम्र हुआ तो हम कमाने निकल आए। तो सोचिए, जब आप समय को व्यर्थ कर दीजिएगा, फिर कहीं कमाने जाइएगा, तो फिर बाद में ये सब मन करेगा तो आप कैसे पढ़ पाइएगा? फिर उस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, घर परिवार की स्थिति बदल जाएगी, ज्यादा बोझ हो जाएगा, आप पर प्रेशर हो जाएगा, तो उसमें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आप पूछिए उन लोगों से एक बार हालात जो भूखे पेट सोते हैं और एक वक्त की रोटी खाकर भी वह दूसरों के, अपने परिवार की लालन पालन पोषण करते हैं। आपके माता पिता, आपके जितने भी संबंधी, उनसे समझिए एक बार। चलिए, ज्यादा हम लंबा नहीं करते हैं, आप
अच्छे से पढ़िए, मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।